नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और इसके साथ ही जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इसकी सुनवाई की थी और इस बात को उन्होंने पाया कि ये जो यूजीसी के नए नियम हैं, ये स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के बहुत ज्यादा हलचल इसलिए भी थी क्योंकि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के अलावा जो सत्तारूढ़ बीजेपी है, इसके कई पदाधिकारियों ने, जिला पदाधिकारियों ने इसको लेकर के इस्तीफा देना शुरू कर दिया था और अब दूसरे जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इस पर बोलने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस नियम को लाया गया था, उसमें इस बात को कहा गया था कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है कैंपस में, उसके प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है, ऐसा यूजीसी ने दावा किया था और इसीलिए इन नियमों को वो लेकर के आए थे, ऐसा उन्होंने कहा था और इस बात के आंकड़े भी बाकायदा पेश किए थे कि जो डिस्क्रिमिनेशन पिछले कुछ समय में हुआ है, उसमें 118% की वृद्धि हुई है। लेकिन जो छात्र हैं सामान्य वर्ग के, उनका कहना है कि ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति को पैदा करेगा, यानी जो कैंपस में सामान्य वर्ग के छात्र हैं, उनके अधिकार किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं बचेंगे और इसको लेकर के लगातार चर्चा भी हो रही थी और विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था। लेकिन आज जब इस पर रोक लगी है, यानी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, अब तब तक के लिए 2012 के जो नियम हैं वही लागू रहेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उमाशंकर दुबे जी और हमारे साथ हैं विकास गोस्वामी जी। विकास गोस्वामी लॉ के स्टूडेंट हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में इस बात को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसमें भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। वो इस बात से सहमत नहीं है। विकास, मैं ठीक कह रही हूँ? जी मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने ये जो यूजीसी के नए नियम हैं, हालांकि इस पर अब फिलहाल रोक लगी है, लेकिन इसको आपने पूरा पढ़ा है, देखा है, या सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्रों के ये खिलाफ है, इसको लेकर के ही आपका विरोध प्रदर्शन था? देखिए, किसी भी प्रदर्शन में हम तभी घुसते हैं जब उसके बारे में हम्म। हम जानते हैं, समझते हैं कि वो हमारे लिए सही है या गलत हम्म। है। क्या वो जिस काम के लिए आ रहा है, उस पे वो जस्टिस कर रहा है या इनजस्टिस कर हम्म। रहा है। हम तो लॉ के स्टूडेंट हैं, मैम हमारा हम्म। काम ही है विधि को पढ़ना। तो हमने हम्म। पढ़ा है और उसके बाद ही समझा है। जैसे आपने बताया कि 118% बढ़ोतरी हम्म। हुई है ऐसे मामलों में। तो देखिए ये डेटा के साथ एक तरह का मैनिपुलेशन किया गया है। अगर आप नंबर्स में जाएँगे कि कितने मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, तो 2022-23 में, साल 2022-23 में सिर्फ़ 241 मामले थे, वो बढ़ के 378 मामले हो गए। उसमें हमने बताया कि 118% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन आपको यूजीसी ये नहीं बता रही है कि विश्वविद्यालयों में एनरोल्ड स्टूडेंट कितने हैं। 4 हम्म। लाख त 4 लाख सॉरी 4 करोड़ 33 लाख के आस-पास स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, ठीक है? उनके साथ आप पूरा एक वर्ग को बता रहे हो कि वो सप्रेस कर रहे हैं और दूसरे वर्ग को आप खड़ा दे कर दे रहे हैं कि ये इनोसेंट है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आप डेटा के हिसाब से भी तो देखो, आपने सिर्फ़ एक डेटा दिया कि 118% ग्रोथ हो रही है। तो मैम अब इसका विरोध होना लाज़िम है और होना भी चाहिए। लॉ बिल्कुल, हमेशा आपने जस्ट इसको होना आपने चाहिए, इसको अच्छे से जस्टिस समझा होना है चाहिए। क्योंकि आपने आंकड़े जो बताए उसमें आपने कहा कि ये जो वृद्धि हुई है, यानी एडमिशन्स में जो वृद्धि हुई है या कैंपस में स्टूडेंट्स जो बढ़े। उमाशंकर दुबे जी, आपसे मेरी पहले इस मुद्दे पर जब बात हुई थी, तभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये एक तरह से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति को उत्पन्न करता है क्योंकि ये माना जा रहा था कि अब सामान्य वर्ग के छात्र जो हैं, उनके अधिकार नहीं बचेंगे इस तरह से। तो आपको लगता है कि ये एक सीधा संकेत और सीधा संदेश है कोर्ट का कि इस तरह से तो नहीं चल पाएगा? देखिए शिल्पी जी, हम लोगों ने पहले भी इस पे बड़ी चर्चाएँ करी हैं और इस कानून को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। मैं 2 बातें कहूँगा। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था 2025 का, चूँकि कोर्ट के ही निर्देश पर कोर्ट ने कहा था जो 2012 का जो ड्राफ्ट है, जो एक्ट है, इसमें सुधार की ज़रूरत है और उसी के तहत ये पूरी प्रक्रिया कार्रवाई की गई थी। 2025 का जो ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट में ये था कि अगर कोई एससी-एसटी लड़का है, अगर कोई उसके उत्पीड़न होता है, उसको कोई परेशान करता है, तो वो कंप्लेन दर्ज कर सकता है और उसमें कठोर कार्रवाई का प्राविधान था। उसमें ये भी था कि अगर आरोप झूठा पाया गया, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
इन्होंने क्या किया, 2026 जो एक्ट लागू किया उसमें संशोधन कर दिया, वो जो ड्राफ्ट था उसको नहीं लागू किया, उसमें परिवर्तन किया। और उसमें दो चीजें इन्होंने करी। एक तो उसमें डाल दिया कि ठीक है, जो शिकायत करता है अगर झूठी शिकायत पाई गई तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी चीज उन्होंने उसमें ओबीसी को शामिल कर लिया। देखिए, इसमें सामान्य वर्ग के लोगों ने जो विरोध किया उससे ज्यादा विरोध तो एससी एसटी को करना चाहिए था। कारण क्या है मैं ये भी बता दूंगा आपको, आप गूगल पे डेटा उठा के देखिए। एक एससी एसटी कानून है, उस कानून के तहत अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, उनको कोई परेशान करता है, उनका कोई उत्पीड़न करता है, तो एससी एसटी के तहत उनके खिलाफ अधिकार है, वो मुकदमा दर्ज कराते हैं और कार्रवाई होती है। आप अगर डेटा उठा के देखें तो लगभग 80-81% डेटा ओबीसी समाज के लोगों पर दर्ज है मुकदमा, जो रिपोर्ट आई। और जिस ओबीसी पर मुकदमा दर्ज है 81%, उनको आपने इनके साथ शामिल कर लिया। और आपने 19% जो मुकदमे दर्ज है सामान्य वर्ग के लोगों को, उनको मेन आप ये मान लिया कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों ने 1871 में एक कानून लाया था। वो घुमंतु कुछ जातियां थी, उसमें कुछ जातियों को उसमें शामिल किया गया था, और उन्होंने कहा था कि ये जातियां आपराधिक प्रवृत्ति की होती हैं, चूंकि ये घुमंतु हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं। जी जी मैम जैसा जी। दुबे सर ने बताया ये बिल्कुल सही कहा हाँ। कि ड्राफ्ट ड्राफ्ट को चेंज कर दिया गया, फाइनल जो बिल रेगुलेशन लाया गया उसके में जो पेनल्टी के प्रोविजंस थे उनको हटा दिए गए। तो ये तो काफ़ी अलग बात हो गई ना, जो रैगिंग रैगिंग एक बड़ा प्रॉब्लम है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भी होता है, बाहर के देशों में भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। रैगिंग को बरकरार कर दिया गया। अगर बताइए एक बिहारी जनरल छात्र है और वो दिल्ली जाता है, तो उसको उसके दलित से ज़्यादा तो बिहारी होने का उसको बताया बिल्कुल, जाता है कि इस आप बात बिहारी हो। पे मैं पास आ रही थी क्योंकि आप कैंपस में हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी में आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो आपके साथ सभी वर्गों के और सभी तरह के और सभी बैकग्राउंड के छात्र आपके साथ हैं। तो ये जो बात एक कही गई थी और इसको क्या आपको लगता है कि आज के समय में ये न्यायसंगत होगा कि इसको मान लेना कि इसी वर्ग के छात्र जो हैं, वो दूसरे वर्ग के छात्र को परेशान कर सकते हैं? या इस वर्ग के छात्र हैं जो परेशान हो सकते हैं क्योंकि अब तो हम लोग उससे बहुत आगे निकल गए। तो आपके साथ जो आम छात्र हैं, उनको उनको क्योंकि हम लोग तो चर्चा करते हैं तो छात्रों के मनोभाव को नहीं समझते हैं, लेकिन उनके मन में क्या पीड़ा थी, क्या बात थी इसको लेकर के जब ये पूरे नियमों की बात सामने आई? मैम मैं खुद ही एक ऐसे वर्ग से आता हूँ जो ओबीसी है और कभी कैंपस में इस बात का कभी मतलब एक फ़ील भी नहीं हुआ अपने आस-पास में रहने वाले यार से, दोस्तों से साथ बैठने में कि कभी कोई पूछे कि आप किस वर्ग से आते हैं? उसके बाद हम आपके साथ बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं रहा। इवन हम एससी, एसटी हमारे साथ रहते हैं, वो भी हमारे साथ उठते-बैठते हैं। ऐसा मतलब ये कहने की बात नहीं है, ये हमारे लिए एक नॉर्मल है, नॉर्म है। ये हमारे लिए कोई प्राइड की बात नहीं है, ये एक नॉर्म होना चाहिए। हम जब इतनी सारे सालों बाद हम इतने आगे बढ़ चुके हैं इन सारी चीज़ों में, तो सरकार हमको फिर से पीछे खींच रही है कि नहीं, आप देखो, आप किसको क्या बोल रहे हो, किसके साथ क्या बैठ रहे हो, क्या खा रहे हो। तो आपको हर एक चीज़ में मतलब पीछे खींचने की बात हो रही थी। इसमें डिस्क्रिमिनेशन ऐसे हो रहा था। अगर आपने ऑब्जेक्टिव में सेक्शन 2 में अगर आपने क्लियर कर दिया था कि आपके ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है, तो फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लाने की बात क्यों थी? 3C में वापस से आपने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया। क्या मतलब था उसका जिसमें आपने एससी, एसटी, जनरल और पीडब्ल्यूडी वुमेन और इनको अलग कर दिया। आपने जनरल को देखिए एकदम लात मार के बाहर ही कर दिया। बिल्कुल, आज के तो ये समय में इस मतलब नहीं है बात को ना। देखिए यही यही समझा नहीं जा सकता। आपने बताया कि आप एक ऐसे वर्ग से आते हैं यानी ओबीसी ओबीसी वर्ग से आप आते हैं और आप फिर भी इसका विरोध कर रहे हैं और आपको लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उमाशंकर दुबे जी जैसे एक बात आ रही है क्योंकि इसकी ज़रूरत कब पड़ी जैसे यूजीसी ने कहा क्योंकि रोहित वेमुला का जो केस हुआ था उसके बाद जिस तरह से चीज़ें निकल कर के आई थी।
ऐसा ये माना जा रहा था कि ये डिस्क्रिमिनेशन उन छात्रों के खिलाफ होता है, उससे मानसिक उत्पीड़न उनका होता है। लेकिन आपको लगता है कि आज के समय में जब हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, डिजिटल क्रांति एक तरह से, उसमें ये मान लेना और अपने आप में इसको तय कर देना कि इसी वर्ग के छात्र जो हैं, वो शोषण करेंगे या परेशान करेंगे और जो इस वर्ग के छात्र हैं, वो परेशान होंगे। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा मान लेना संभव ही नहीं है बल्कि? उमाशंकर जी का नेटवर्क मुझे लगता है आज कुछ नेटवर्क इश्यू है। आपसे ये जानना चाहूँगी विकास जी, जिस तरह से ये पूरा नियम आया था, तो विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें आप लोग सुधार की माँग कर रहे हैं, जो कमियाँ हैं, या पूरा आप चाहते हैं कि इस पूरे नियम को लागू ही ना किया जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, ये नियम तो बहुत ही अच्छे के लिए आया है, एक अच्छे रीज़न के लिए हुँ, आया है, अच्छा कॉज़ लेके आता है। तो हुँ, इसको या तो पूरी तरह से हटा के कि एक फ्रेश ड्राफ्ट तैयार किया जाए, जिसमें पेनल्टी का प्रोविज़न लाया जाए, जनरल को भी इन्वॉल्व किया जाए। जो स्क्वाड कमिटी बनेगी, उसमें भी जनरल को किया जाए। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है, अगर वो स्टेट शिफ्ट करता है, दूसरे स्टेट्स में जाता है, तो भाषा को लेकर के, उसके रंग-भेद को लेकर के बात की जाती है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट का बच्चा अगर दिल्ली में पढ़ता है, देखिए कितने हुँ, मामले आते हैं हमारे पास, जिनको हुँ, चाइनीज़ बोलते हैं, पिंकी बोलते हैं, मोमो बोलते हुँ, हैं। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर के भी पेनल्टी बनानी चाहिए। एक शब्द अगर ये लोग जोड़ दें रैगिंग, रैगिंग को लेकर के ये सारी चीज़ें उसके डोमेन में आ जाएँगी। ये रैगिंग एक स्टूडेंट और स्टूडेंट में भी हो सकता है, एक प्रोफ़ेसर एक स्टूडेंट के साथ भी कर सकता है, प्रोफ़ेसर प्रोफ़ेसर के साथ भी कर सकते हैं। तो रैगिंग को बनाएँ, रैगिंग का डोमेन बनाएँ। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक बार-बार कास्ट से चीज़ों को जोड़ना ये बहुत ही गलत रहेगा और ये हमको और हमारे पूरे समाज को पीछे छोड़ेगा क्योंकि हम एक यूथ हैं और हम अगर अपने अंदर से इस भावना को ख़त्म कर रहे हैं, तो आगे चल के हम आप कह रहे हो कि नहीं आप उसी में फँसे रहो, आप उसी की बिल्कुल, बात करो, भावना को हम खत्म यहाँ कर से रहे हैं पास लेकिन होके जाएँगे। जी, जी। उमाशंकर जी, आपके साथ आज नेटवर्क इश्यू है, लेकिन मैं बता दूँ कि जो मेरा सवाल था, आपको नहीं लगता कि इसकी आज जी, के जी। समय में जब हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? वैसे तो इसमें तमाम सुधार की बात भी बताई जा रही है कि जो कमेटी है उसमें सामान्य वर्ग को भी शामिल किया जाए। लेकिन इस तरह के मामले आपको लगता है कि जो एक्जिस्टिंग जो है नियम, उससे सुलझ सकते हैं या ज़रूरत महसूस की गई रोहित वेमुला जैसे केस के बाद उसके बाद ही लाए गए हैं? तो आपको लगता है कि ये सही है, बस कुछ सुधार होना चाहिए? देखिए, कानून में हमेशा अपडेट होना चाहिए और निश्चित तौर पर सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहाँ हुँ, इस तरह के कोई कानून की, इस तरह के नियम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी के लेवल तक हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है और आज के जो माहौल है, कहाँ कहीं भी जाति-पात भेदभाव जैसे कोई माहौल वहाँ पर नहीं रहता है। दूसरी चीज़ मैं पहले बताने की कोशिश कर रहा था, जो नेटवर्क कट गया था। 1871 में अंग्रेजों ने एक कानून जो लाया था जो घुमंतू जातियों के लिए था। ये मान लिया गया था कि ये जातियाँ जो हैं चूँकि घूमती रहती हैं, चलायमान रहती हैं, पुलिस की गिरफ्त में नहीं होती हैं, उनकी ट्रेस में नहीं होती हैं, तो ये गुंडे, मवाली, अपराधी प्रवृत्ति के कृत्य करती हैं। अभी क्या किया इस कानून में जो यूजीसी ने जो प्रस जी, आज उमाशंकर जी के साथ आज नेटवर्क का इश्यू है। लेकिन एक बात बताइए विक्रांत, ये जो आप लोगों का विरोध प्रदर्शन था, इससे अभी तो इस पर रोक लग गई है, 19 मार्च को सुनवाई होनी है। लेकिन आप लोग क्या अपनी बात और ऊपर तक ले जाएँगे? क्योंकि विरोध प्रदर्शन के अलावा भी, क्योंकि वैसे तो याचिका हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी आप लोग एक कंसेंट बनाने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर उन छात्रों के साथ जिनको लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्योंकि कुछ छात्र सपोर्ट में भी हैं। हाँ, कुछ छात्र हैं वो एक स्पेशल वर्ग, एक पर्टिकुलर वर्ग के ही लोग जी, हैं, जो इसके समर्थन में भी आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि एक लॉलीपॉप मिल गया है और वो उनके फ़ेवर का है, तो हम दूसरों को देखेंगे ही नहीं। अरे यार, आप एक बात समझिए यूजीसी आपके सिर्फ़ यूनिवर्सिटी में जब तक आप पढ़ रहे हैं तभी तक के लिए है। आपके बच्चे जो होंगे, आपके ऑफ़स्प्रिंग होंगे, वो कभी न कभी एक नॉन क्रीमी लेयर में आएँगे। अगर हम ओबीसी की भी बात करें तो ओबीसी वर्ग जो है वो हर स्टेट का अलग-अलग है। वो कहीं अगर ओबीसी में आता है तो दूसरे स्टेट में जाने पे वो ओबीसी में नहीं आता है।
तो उनको ये बात समझनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो लोग बस इस लॉलीपॉप को लेके बैठे हुए हैं कि नहीं अगर ये हमारे फ़ेवर में है, तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। आप मतलब एक मरी हुई बुद्धि के हिसाब से आप काम कर रहे हो कि अगर किसी ने आपका सिर्फ़ एक बार भला के लिए बोल दिया है, तो आप सोच रहे हो कि हाँ, ये वेपन हमारा ही है और हम ही इसको चलाएँगे। कोई दूसरा इसको नहीं चलाएगा। इसको आप देख लीजिए जैसे अभी कुछ समय पहले इनका कंचन यादव जी का वीडियो आ रहा था, वो आरजेडी की नेता हैं, जी। लीडर हैं। वो इस स्पेशल वर्ग को रिप्रेज़ेंट करती हैं। उन्होंने बोला कि आप फेक केस करो। वो अपने लोगों को कह रही है फेक केस करो जनरलों के ऊपर। उनको सिखाओ कि हम क्या हैं? अरे यार! आपको क्या ये मतलब कोई इम्यूनिटी दी गई है क्या? आपको कोई इम्यूनिटी दी गई है कि आप किसी के ऊपर लेकिन सर प्रेस देखिए करोगे, आप फेक केस करोगे? नेताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन कैंपस में दूसरी तरह का माहौल होता है, जो वो उस वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपके साथी हैं, लेकिन आपको वो अपना सपोर्ट इस बात को कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा मानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा मानते हैं, हालाँकि फिलहाल उनकी संख्या कम ही है क्योंकि लोग मान रहे हैं कि आज की स्थिति में इसकी बहुत ज़्यादा इस तरह के नियमों की ज़रूरत नहीं है। एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, आपने क्योंकि इसको स्टडी किया इसलिए मैं पूछ सकती हूँ, इसमें स्पष्टता की कमी है। इस बात को ये टिप्पणी की गई। आपको लगता है कि स्पष्टता और होनी चाहिए थी? हाँ, स्पष्टता और होनी चाहिए थी, बहुत ही वेग है कि आप मतलब क्या चीज़ सब जैसे इन्होंने जो डेटा भी दिया उसमें कितने सब्सटेंशियल रहे हैं, कितने मैलिशियस एलिगेशन रहे हैं, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करी गई। अगर कैसी कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से उनको देखा जाएगा, उसकी कोई बात नहीं हुई, तो बहुत ही वेग तरह का ड्राफ्ट था। जो ड्राफ्ट था वो सही था, ड्राफ्ट बहुत ही अच्छा बना था, पर जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो उतना सही नहीं लगा और इसीलिए ये विरोध है और मतलब सबको ही करना चाहिए और अच्छा एक ड्राफ्ट लाया जब देखिए 19 मार्च की डेट है, इसमें क्या होता है। एक और टिप्पणी जो कोर्ट ने की है वो बहुत गंभीर की है। वो ये कि अमेरिका की तरह फिर कहीं इस तरह की व्यवस्था ना करनी पड़े कि अश्वेतों को अलग और श्वेतों के लिए अलग विद्यालय खोलने पड़े। आज के समय में जब हम एक इंक्लूसिव जब भारत की बात करते हैं, जब समावेशी भारत की बात करते हैं, तब उस आपको लगता है कि कैंपस में एक मिल करके बैठने वाली एक बात, एक माहौल होना चाहिए। ऐसे में उस बात को भी जो आप लोगों का एक जो एक माहौल होता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, उसको भी ये बात ये अगर रेगुलेशन आता है या इस तरह से लागू रहता है, तो उसमें भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और मतभेद होंगे या उस तरह से टकराव होगा लगातार स्टूडेंट्स के बीच। जी मैम, बिल्कुल ऐसा लग ही रहा अभी अभी आप इसी पिछले वीक 1-2 वीक से जो भी जब से ये चल रहा है उसकी सिनेरियो देख लीजिए। एक वर्ग जो है जो सपोर्ट में लगा हुआ है कि नहीं ये हमारे साथ होना चाहिए, ये हमारा राइट है। दूसरा कह रहा है कि नहीं हम आप लोग फेक केस करोगे, ये करो, गलत चीज़ें होंगी। तो उसमें एक माहौल ये भी तो बन रहा है, वो गुट बनते जा रहे हैं। आप फिर से वही पुरानी गुटबाजियाँ होते जा रही हैं कि एक जनरल का छात्र सिर्फ़ जनरल के साथ लगा हुआ है। एक दूसरा एससी और एस बिल्कुल। बिल्कुल तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की, आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू आपके भी है, लेकिन इतना तय है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुनवाई की है और उसमें जो टिप्पणियाँ की गई हैं, वो बहुत ही सख्त हैं। आने वाले समय में इसकी सुनवाई फिर 19 मार्च को होगी, लेकिन उससे पहले ख़ास तौर पर जो ये बातें सामने आ रही हैं, वो लोगों के इस ड्राफ्ट को समझने के लिए भी हैं और साथ ही इस बात को लेकर के भी है कि आज के समय में अगर हम इंक्लूसिव भारत की बात करते हैं या सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, तो इस तरह का रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यूजीसी के इस जो पैटर्न से है या ड्राफ्ट से है, वो अपने आप में शायद स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किलें, सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा और वैमनस्यता जो सभी वर्ग के छात्र हैं, उनके बीच भी हो सकती है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका विकास हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और आपने आपने इतनी अच्छी राय रखी उसके लिए भी। और हमारा कहना है दर्शकों से कि इस बारे में क्योंकि अभी 19 मार्च को सुनवाई होनी है, तो क्या आपकी राय है? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।